डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.6 और ये है इंटीग्रेशन। क्योंकि 7.5 तक हम कर चुके हैं, 7.6 में क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। जो इंटीग्रल निकालेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो कैसे होता है। सपोज हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक fx है और इनटू में एक gx है, और इसका हमें निकालना है इंटीग्रेशन इनटू में dx। तो इसमें जैसे हमने डेरिवेटिव निकाला था उसी वे से करेंगे, वही हम इसमें सोच रखेंगे, लेकिन हमें इसमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, जैसे इसमें सेकंड का डेरिवेटिव करते थे, इसी वजह से इसमें सेकंड का इंटीग्रेशन dx हो गया। अब यहां आएगा माइनस, अब होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का dx f डैश x, यानी dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो होल इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन आ गए, एक तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये पूरा है बाय पार्ट्स। तो इसमें एक और मेथड है, तो एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, सेकंड इसमें क्या है, वो है इंटीग्रल ऑफ द टाइप। एक टाइप है इंटीग्रल की, इसी एक्सरसाइज में हम करेंगे वो इंटीग्रल ऑफ द टाइप। एक टाइप है इंटीग्रल की, वो क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x और साथ में fx प्लस f डैश x, यह हम कह सकते हैं ex इनटू में fx कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके एडिशन में है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e की x और f x और प्लस में c। इसका जो हम निकालेंगे वो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या करना है, सिर्फ e की x इनटू में जो फंक्शन है और प्लस में c, इसका सॉल्यूशन ये होगा। लेकिन हमारे पास ये टाइप होनी चाहिए, यानी डेरिवेटिव उसके साथ में एडिशन में होना चाहिए किसी फंक्शन का, और उसके साथ में है e की पावर x। देख, तो ये दो टाइप हैं। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे वो ध्यान रखना है। एक तो x की पावर n है जिस फंक्शन में, तो पहले ले लेंगे, या फिर लेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल या मैट्रिक फंक्शंस, या फिर लॉगरिथम फंक्शन। तो ये हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जिसमें भी अगर x की पावर में है तो फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, किसी इसमें इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट ले लेंगे, या लॉगरिथम फंक्शन किया होना है तो वो पहले ले लेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन मानने हैं हम, क्वेश्चन करेंगे हम उस वे से। तो एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। दो फंक्शन हो गए, एक x है और एक साइन x है। तो हम कहते हैं कि x की पावर को दे रखी है तो फर्स्ट फंक्शन होगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया सेकंड। तो अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो फार्मूला हम लगा रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन किसका, डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर, और इंटीग्रेशन के अंदर ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फार्मूला है। तो x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वो होगा माइनस कोस एक्स डीएक्स हो गया। तो अब ये माइनस एक्स कोस एक्स, ये माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, अंदर आ जाएगा कोस एक्स डीएक्स। तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस में कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। अब करेंगे प्लस सी, तो ये इसका होल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, इसमें केवल साइन 3x है। क्वेश्चन तो फर्स्ट की तरह ही है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी साइन 3x dx। x इंटू में साइन 3x का तो माइनस कोस 3x और बाई में 3 होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस, x का डेरिवेटिव 1, इसका जो हमने निकाला है अभी माइनस कोस 3x बाई में 3 और dx, तो ये हो गया माइनस x बाई 3 कोस 3x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गई, कोस 3x, ये 1/3 बाहर ले लें dx, तो माइनस x बाई 3 कोस x प्लस 1/3 इंटू में कोस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x और 3x का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट बाई 3, तो 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस में c, तो इसका आंसर जाएगा, इसको 1/3 और 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर लेंगे तो 1/9 हो जाएगा। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स dx। ये हमारे पास दो फंक्शन है, तो हमने कहा था कि x की पावर जो वाला फंक्शन है वो पहले ले लेंगे, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर ई की एक्स का ई की एक्स इंटीग्रेशन होता है माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू में ई की एक्स का ई की एक्स और dx, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 बाहर ले लें, ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x dx। इसका भी फिर हम दोबारा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन फिर हो गया, इसका और दोबारा कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर है, ई की एक्स है, माइनस 2 है, ये बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x और इनटू में इसके इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2, अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये x ई की x का इंटीग्रेशन ई की x माइनस ये इंटीग्रेशन के अंदर x का 1 हो जाएगा और ई की x का इंटीग्रेशन ई की x और dx। तो अब एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं ई की पावर x, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 और ई की x का इंटीग्रेशन क्या होगा ई की x और प्लस में c। अब e की x कॉमन ले लें अगर इसमें हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है इंटीग्रेशन x इंटू log x dx। तो अब हमने कहा था कि x की पावर की जो फंक्शन है वो फर्स्ट लेना है, लेकिन हमने ये कहा था कि साथ में लॉगरिथम फंक्शन दे रखा हो तो वो फर्स्ट लेना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये होगा सेकंड। लॉगरिथम फंक्शन
इनवर्स फंक्शन ये पहले लेने हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x dx, x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का, और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी log x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x। तो log x इंटू में इसका x स्क्वेयर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन इसका x स्क्वेयर बाई 2 dx। ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लें, अंदर बचेगा x dx। x स्क्वेयर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 इंटू में x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 4। तो 1 बाई 4 हो जाएगा x स्क्वेयर। तो इसको लिखना चाहे तो इस वैसे लिख सकते हैं, x स्क्वेयर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 4 x स्क्वेयर प्लस c, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log ऑफ 2x dx। तो इसी वे से जो क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसी वे से इसमें है। तो लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और ये जो हमारे पास है पावर वाला फंक्शन x की पावर में, वो बाद में ले लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख लिया, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यानी x का माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर यानी log 2x, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसे। तो अब log 2x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 माइनस डेरिवेटिव log 2x का 1 बाई 2x और 2x का 2 ऊपर चला जाएगा। तो अब और इनटू में इसका हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2 dx। तो ये तो 2 तो कैंसिल ही हो गया, ये x इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2 log ऑफ 2x माइनस ये 1 बाई 2 बाहर ले लें x dx, x स्क्वेयर बाई 2 log ऑफ 2x माइनस 1 बाई 2 इंटू x स्क्वेयर बाई 2, x का इंटीग्रेशन और प्लस में c। तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर बाई 2 log ऑफ 2x माइनस 1 बाई 4 x स्क्वेयर प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वेयर इंटू log ऑफ x dx। लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई x, और ये होगा x क्यूब बाई 3 dx। x क्यूब बाई 3 log ऑफ x माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो पावर 2 बचेगी, तो 1 बाई 3 तो बाहर, अंदर बचेगा x स्क्वेयर dx। तो ये हो गया x क्यूब बाई 3 log ऑफ x माइनस 1 बाई 3 x स्क्वेयर का x क्यूब बाई 3 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा 9। तो आंसर आ जाएगा इसका x क्यूब बाई 3 log ऑफ x माइनस 1 बाई 9 x क्यूब प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x dx। इसमें इनवर्स फंक्शन है,
तो साथ में चाहे x की पावर वाला फंक्शन हो, लेकिन इनवर्स फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है और ये सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी x का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dy dx साइन इनवर्स x का, और इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और इसका होल इंटीग्रेशन। तो अब ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x इंटू एक्स का x स्क्वेयर बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में इसका होता है 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इंटीग्रेशन क्या हुआ x स्क्वेयर बाई 2 dx। तो अब ये हो गया x स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 ले लें बाहर, ऊपर बच गया हमारे पास इसका x स्क्वेयर बाई 2 था इसका, तो और ये हमारे पास हो जाएगा अब x स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ माइनस की जगह प्लस करेंगे, ये माइनस अंदर ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वेयर है तो इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वेयर बाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ये एक्स स्क्वेयर माइनस कर लिया। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, इसके अंदर हम रखते हैं एक प्लस कर लेंगे और एक माइनस कर लेंगे ऊपर, और नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई में ये फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और माइनस एक फंक्शन ये कर लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, यहां क्या बच गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बच गया ऊपर, और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट dx। तो इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे हम, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो 1 बाई 2 तो सभी बाहर है इसके, 1 बाई 2 सभी का। तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2, ये फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होता है x बाई 2 एच दिस टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स का फार्मूला है, तो माइनस साइन इनवर्स x और प्लस में c। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा इसमें एक्स स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस x बाई 4 मल्टीप्लाई करिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई भी होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस में c। तो इसमें हम साइन इनवर्स की टर्म जैसे ये है और एक ये है और एक ये है, तो साइन इनवर्स x भी कॉमन ले सकते हैं, जैसे 1 बाई 2 है या 1 बाई 4 है या 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 4 भी कॉमन ले सकते हैं। फिर हमारा आंसर क्या जाएगा, जैसे 1 बाई 4 साइन इनवर्स x अगर कॉमन ले लें तो ये 2x स्क्वेयर माइनस 1, और प्लस में ये तो है ही x बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस में c। तो ये आंसर आ जाएगा, वरना ये आंसर भी आ सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है x इंटू में टेंजेंट इनवर्स x dx
इनवर्स फंक्शन है तो ये फर्स्ट, बाकी सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टेंजेंट इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डीएक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स एक्स स्क्वेयर बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और इसका एक्स स्क्वेयर बाई टू डीएक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस 1/2 बाहर ले अगर हम तो एक्स स्क्वेयर, इसमें +1 कर ले हम और -1 कर लेंगे तो नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है dx। तो ये एक्स स्क्वेयर बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स -1/2 इंटीग्रेशन, अब एक फंक्शन ये हो गया तो 1 हो गया, -1 हमारे पास हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये होगा एक्स स्क्वेयर बाई टू इंटू में टेंजेंट इनवर्स एक्स -1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का, और वो होगा टेंजेंट इनवर्स x और प्लस में c। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर बाई टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस एक्स बाई टू, ये प्लस हो जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c हो जाएगा।